मैं विरोचन पुत्र बलि देवताओं के विरुद्ध निरंतर युद्ध की घोषणा करता हूं। यह मेरी प्रथम और अंतिम नीति होगी। यह युद्ध आज से, अभी से, इसी क्षण से आरंभ किया जाए। आप सब युद्ध की तैयारियां कीजिए। महाराज बलि की जय! 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 आक्रमण! देवराज, देवराज! आओ मलय केतु। देवसेना हार रही है, यही समाचार लाए हो ना? जी हाँ देवराज। और बलि हमारी ओर बढ़ रहा है। वह हमारी सभा में आ रहा है। क्यों? जी हाँ देवराज, यह घटना किसी भी क्षण घट सकती है। बलि यहाँ आना ही चाहता है। आने दो उसे। एक बार पहले भी तो आया था यहां। क्या हुआ था? मारा गया था ना? किंतु देवराज। कुछ नहीं, फिर मारा जाएगा। और इस बार मैं उसे मारते ही जलाकर राख भी कर दूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उसे पुनर्जीवन प्रदान करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं। क्षमा करे देवराज, किंतु आप त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु के क्रोध को भूले जा रहे हैं। कितने रुष्ट थे वो जब हमने पहली बार बलि का वध किया था। तब बात और थी। तब वो एक ऐसे पुत्र के रूप में आया था जिसके पिता का वध हुआ था। परंतु आज तो वह आक्रमणकारी है, और आक्रमणकारी किसी भी प्रकार की दया का अधिकारी नहीं होता। उसे आने तो दो। मैं आ गया हूं देवराज इंद्र, तुम्हारी मृत्यु का संदेश बनकर। मृत्यु का संदेश? तुम कुछ भूल रहे हो दुस्साहसी बालक। मैं कुछ नहीं भूला हूं इंद्र। मैं जानता हूं कि तुम देवगण अमृत पान कर चुके हो, अमर हो चुके हो, मर नहीं सकते हो। यही कहना चाहते हो ना तुम? जानते हो तो ऐसी मूर्खता की बातें क्यों कर रहे हो? जो अमर हैं, जो मर नहीं सकते, उनकी मृत्यु का संदेश कौन बन सकता है? जानता हूं देवराज इंद्र, भली भांति जानता हूं कि ना तुम मर सकते हो और ना ही कोई तुम्हें मार सकता है। परंतु कायरों के कायर इंद्र, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन दासों को, जिन्हें सब चाव से देवता कहते हैं,
जानते हो कहां पहुंचाऊंगा? हाँ हाँ बताओ, बताओ ना कहां पहुंचा सकते हो तुम? वहां देवराजेंद्र जहां तुम्हें तुम्हारा जीवन नर के समान लगेगा। उस स्थिति में जहां तुम मरना चाहोगे किंतु तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि तुम अमर हो ना। देवराजेंद्र, तुम ये सोच सोच कर पछताओगे कि तुमने अमृतपान क्यों किया। रुक जाओ बलि, सावधान। सावधान इंद्र। सेनापति, यह मुकुट संभाल कर रख लीजिए और समस्त देवताओं के मुकुट भी बटोर लिए जाएं। जो आज्ञा सम्राट। इन बंदियों के लिए क्या आदेश है? इन्हें कारागार में डाल दिया जाए? नहीं, यह दंड इनके लिए बहुत साधारण होगा और वैसे भी ये दंड पहले भोग चुके हैं।
और अभ्यस्त हो चुके हैं। तो फिर इनके लिए क्या आदेश है? इन्हें देवलोक से निकालकर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। अब ये देवलोक में नहीं रहेंगे और पाताल लोक में यूं भी इनके लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु सम्राट, मानव लोक में तो वहां भी एक घोषणा कर दो कि देवराज इंद्र के समस्त साथी हमारे शत्रु हैं और जो भी हमारे शत्रुओं को आश्रय देगा वो बिना कुछ कहे हमसे अपनी शत्रुता की घोषणा करेगा। हमारे हृदय में अपने शत्रुओं के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही हमारे मन में उनके लिए कभी करुणा जागेगी। और यह भी घोषणा कर दो कि मैं अपने शत्रु के मित्र को भी अपना शत्रु ही मानूंगा, भले ही वो कोई भी हो, कहीं भी हो। ले जाओ इन्हें। गुरुदेव, 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 मेरे दूसरे जीवन के स्वामी, अपने सेवक की ओर से देवराज इंद्र का मुकुट, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। धन्य हो शिष्य, तुम धन्य हो। गुरुदेव, आपने केवल मुझसे देवराज इंद्र के मुकुट की मांग की थी, परंतु मैं आपके चरणों में समस्त देवताओं के मुकुट अर्पित करता हूं। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। तुमने मेरी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी। गुरुदेव, यदि आपकी कोई और इच्छा हो तो कृपा करके व्यक्त कीजिए। आपका यह शिष्य उसे पूर्ण करना अपना सौभाग्य समझेगा। देवताओं का क्या किया तुमने? गुरुदेव, मैंने देवताओं को शून्य में भटकने के लिए छोड़ दिया है। अब उनके सिरों पर किसी भी छत की छांव नहीं रहेगी। देवलोक सदा सदा के लिए उनसे छीना जा चुका है। बस इसी स्थान पर मेरे मस्तिष्क में शंका सिर उठाने लगती है। अर्थात गुरुदेव? देवलोक तो उनसे पहले भी छीना जा चुका है। तुम्हारे पितामह हिरण्यकश्यपु ने इंद्रासन प्राप्त कर लिया था, इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, परंतु तुम्हारे दादा श्री प्रहलाद ने उसे देवताओं को लौटा दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम या तुम्हारी अगली पीढ़ी एक बार देवलोक देवताओं को वापस लौटा दे। गुरुदेव, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं ये प्रण करता हूं और आपको ये वचन देता हूं कि मैं देवलोक कदापि देवताओं को नहीं लौटाऊंगा। और रही बात मेरी पीढ़ी की, तो मैं ये घोषणा करता हूं कि देवलोक देवताओं को लौटाना है या नहीं, यह अधिकार केवल आपका रहेगा।